नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही चर्चित टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एशियन गेम्स जो 2022-23 में अभी आयोजित हुए हैं। उन सबको देखेंगे कि वो कौन सा संस्करण था, कहाँ पे आयोजित हुआ है और किसने क्या गोल्ड मेडल क्या जीता है, उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं एशियन गेम्स 2023, जिसका संस्करण है 19वां, मतलब 19वां आयोजन हुआ है इस बार। और स्पॉन्सर जो मतलब हमारी तरफ से जो इंडिया की टीम गई है, उसका स्पॉन्सर किसको बनाया गया है, तो वो है अमूल, जो ये डेयरी दूध वाली कंपनी है अमूल, उसके द्वारा ये मतलब स्पॉन्सर किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ है इसका, होंगजाऊ चाइना में इसका आयोजन हुआ है। और उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ है, ओलंपिक स्पॉन्सर जो सेंटर है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली बात है होंगजाऊ चाइना में, ये मतलब जो ओलंपिक सेंटर है वो है। और आयोजन कब से कब तक हुआ है इसका, 23 सितंबर को इसकी शुरुआत मानी गई है, मतलब शुरुआत हुई है, और 8 अक्टूबर 2023 तक ये कंप्लीट हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसका शुभंकर, मतलब एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है भाई जो एशियन गेम्स है उसका शुभंकर क्या था, और तो ऐसे पूछा जाता है। तो उसमें देखते हैं शुभंकर क्या क्या है। 3 शुभंकर है इसके, चेन चेन, कोंग कोंग, लियान लिन, मतलब ये चाइना वाले नाम है, चाय चुई वाले, तो ये अजीब से नाम है। देखिए कैसे याद करते हैं, जैसे चैन, चैन एक तो चैन होती है ना गले में पहनने वाली चैन, एक होती है चैन मतलब तेरे को चैन नहीं है कि एक जगह बैठ जाए या ऐसे कुछ, तो चैन किसको नहीं, ऑब्वियसली बात है चीन को कहाँ चैन है, वो हमारे मतलब जो LAC है वहाँ पे कुछ नहीं करता रहता है हमेशा, तो चैन किसको नहीं है, चाइना को चैन नहीं है, तो चाइना में इसका आयोजन हुआ है। कोंग कोंग, कोंग किसको बोलते हैं, कोंग कोंब बोलते हैं ना, कोंब कोंब किसको बोलते हैं, कंघे को बोलते हैं। तो एक तो मतलब चेन पहनने की होती है, कोंब बाल बनाने का होता है ना, तो कोंग कोंग से हमें थोड़ा सा कोंब करके याद कर लेना है, थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे तो हमें मतलब कोरिलेट हो जाएगा। लियान लियन, तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, एक तो चेन ला दे और एक कंघा ला दे। अपन जब रेडी हो रहे होते हैं ना, तो अपन ऐसे करते हैं ना कि भाई कुछ हम रेडी हो रहे हैं, तो दूसरा अगर कोई ऐसे पास में बैठा है, ठाला बैठा है, तो उसको बोलते थे ना कि वो मेरी चैन रखी है उधर और वो वहाँ पे कॉम्ब रखा है, तो वो मुझे ला के दे दे, तो वो मुझे ला के देगा। तो चैन और कॉम्ब मंगवा रहे हो आप, तो चैन से चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग से कॉम्ब याद कर लेना है, लेके आ जा से लियान लियन, ये इसको हम 3 शुभंकर देख लेते हैं। फिर है मोटो, मोटो क्या है इसका, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ये इसका क्या है मोटो, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मोटो भी। फिर है ऑफिशियल थीम सॉन्ग, भाई सॉन्ग भी तो मतलब वो किया जाता है, लॉन्च किया जाता है वहाँ पे, विथ यू एंड मी, ये क्या है इसका सॉन्ग है। ये जो एशियन गेम्स होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, इस तरीके का होता है, थोड़ा ऐसे मतलब जो राइजिंग स्टार, राइजिंग सन होता है ना, और फिर उसमें वो सन की वो फ्लेयर्स होती है, वो चारों तरफ होती है, तो राइज होता हुआ सन है, और वो मतलब ऐसे ब्राइट कलर का है, एकदम रेड ब्राइट कलर का, तो प्रतीक चिन्ह है इसका चमकता हुआ सूरज। ठीक है, तो हमें ऐसे याद कर लेना है इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पुरुष शूटिंग टीम जो है, उसने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है, गोल्ड जीता है, जिसमें कौन कौन है, मतलब टीम है प्रॉपर, उस टीम ने जीता है ये, दिव्यांश सिंह पवार, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये क्या है, तीनों 10 मीटर जो एयर राइफल है उसकी क्या है कैंडिडेट है जिन्होंने गोल्ड जीता है। फिर हम देखते हैं ये क्या है, फर्स्ट संस्करण जो हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में इसका फर्स्ट संस्करण हुआ था। और जब ये आयोजित हुआ था ना सबसे पहली बार, वो कहाँ पे हुआ था, हमारे इंडिया में आयोजन हुआ था। तो हम भाई सबसे पहली बार तो आयोजन हुआ था वो तो ठीक है, बट उससे बाद में भी आयोजन हुआ है क्या, तो हाँ हुआ है। वो कब हुआ है, 1982 में, 1951 में पहली बार हुआ था, और 1982 में मतलब दूसरी बार हुआ था। हमारे भारत में 2 बार आयोजन हो चुका, कहने का मतलब ये है। फर्स्ट संस्करण हमने देख लिया, 19th संस्करण जो 2022 में होना था कंडक्ट, बट 2023 में हुआ है, जो कहाँ पे हुआ है हमें पता है, होंगजाऊ चाइना में इसका आयोजन हुआ है। और 20वां संस्करण जो अभी 2026 में होने वाला है वो कहाँ पे होगा, आइची नागोया, जो कहाँ पे है, जापान में है। अब इसको हम देखते हैं कि भाई 2022 में हुआ है, 2026 में होगा, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये आफ्टर 4 ईयर्स मतलब 4 साल के अंतराल में इसका आयोजन होता है, तो 2022 के बाद में ये 2026 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें पहली बार भारत जो
जो भारत है वो कब क्रिकेट में शामिल हुआ है। मतलब क्रिकेट एशियन गेम्स में 2010 में शामिल हो चुका था हालांकि, बट जो हमारी इंडिया की टीम है वो एशियन गेम्स में कब पार्टिसिपेट करी है, वो करी है 2023 में, मतलब इसी बार पार्टिसिपेट करी ना, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। और इसमें पुरुष और जो महिला टीम है दोनों ने पार्टिसिपेट किया है और दोनों क्या जीत के आई है, गोल्ड जीत के आई है और झंडे लहरा के आई है। तो 2010 में ही मतलब क्रिकेट शामिल हो चुका था, बट भारतीय क्रिकेट टीम कब शामिल हुई है, तो 2023 में। हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि भाई भारतीय टीम कब शामिल हुई, तो भारतीय क्रिकेट टीम कब शामिल हुई। अगर हम भारतीय नहीं पढ़ पाए ना और हमें क्रिकेट टीम ही पढ़ लिया तो हम 2010 में टिक करके आ जाएंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, क्रिकेट टीम तो 2010 में शामिल हुई है, बट 2023 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है वो वहाँ पे एशियन गेम्स में शामिल हुई है, तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, गोल्ड जीता है किस किसने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2000 मतलब अभी शामिल हुई है 2023 में, और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। फिर हम बात करते हैं, हमसे ये भी पूछ सकते हैं भाई किस में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने एथलेटिक्स में 29 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और ब्रॉन्ज कितने हैं, 9 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने एथलेटिक्स में पदक जीते हैं इतने सारे। सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते हैं हमने निशानेबाजी में। अब भाई पदक तो हमने एथलेटिक्स में जीते हैं, लेकिन जो स्वर्ण सबसे ज़्यादा है वो किस में जीते हैं, तो जो निशानेबाजी है उसमें हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। वो कितने जीते हैं, 7 गोल्ड जीते हैं। और भाला फेंक जो प्रतियोगिता है उसमें 2 बार गोल्ड किसने जीता है, वो जीता है नन अदर देन नीरज चोपड़ा, वन एंड ओनली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट 41 साल बाद, मतलब बहुत टाइम बाद कोई चीज़ होती है ना, या जो चीज़ फर्स्ट टाइम होती है या बहुत टाइम बाद होती है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 41 ईयर्स मतलब 41 साल बाद कोई हमने किसी चीज़ में गोल्ड जीता है, तो वो जीता है घुड़सवारी में। और वो गोल्ड जीता है किस किसने, सुदीप्ता हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा, इन्होंने क्या जीता है, मतलब घुड़सवारी में 41 सालों बाद गोल्ड जीता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल, जो व्यक्तिगत स्पर्धा थी, मतलब एक तो होता है टीम वाला, एक होता है व्यक्तिगत, मतलब एक अकेला इंसान जीते, तो वो किस में जीता है, 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में जीता है। व्यक्तिगत स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने और फिर गोल्ड जीता है। कौन है ये, शिफ्ट कौर समरा है जो जिन्होंने गोल्ड जीता है, और वो भी रिकॉर्ड बना के। ठीक है, तो अब भाई ऐसे होता है ना भाई, किसी ने मतलब कोई बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है मान लो, ठीक है, तो अब रिकॉर्ड कब टूटेगा, जब कोई दूसरा आदमी उससे ज़्यादा कुछ कर लेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या किया है इन्होंने, शिफ्ट किया, जो पहले वाला था उससे शिफ्ट होके आगे आ गए, तो शिफ्ट से हमें शिफ्ट कौर समरा याद कर लेना है। ये 50 मीटर जो 3 पोजीशन राइफल है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। शूटिंग में कितने क्या पदक जीते हैं इन्होंने, 22 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और ब्रॉन्ज है। व्यक्तिगत 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, मतलब जो 7 गोल्ड जीते हैं ना, उसमें 2 तो व्यक्तिगत जीते हैं और 5 जीते हैं टीम ने। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, जिसमें देखते हैं शिफ्ट कौर समरा, जो भी हमने देखा ना, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने 50 मीटर जो मतलब 3 पोजीशन राइफल है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। एक है पलक गुलिया, जिन्होंने किसमें जीता है, 10 मीटर जो 3 पोजीशन राइफल है, इसमें भी इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो अगर हमसे ऐसे भी ना पूछे कि भाई गोल्ड किसने जीता है, हमसे ये पूछ सकते हैं भाई शिफ्ट कौर जो समरा है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो शिफ्ट कौर समरा है वो किससे है, 50 मीटर और वो 3 पोजीशन जो राइफल है उससे रिलेटेड है। और जो टीम वाले हैं वो इतने पूछे नहीं जाएंगे हमसे, तो हम टीम वाले याद नहीं करेंगे। भारत में जो शुरुआत है वो किनके द्वारा करी गई थी, गुरुदत्त जो सोची है उनके द्वारा यहाँ पे शुरुआत करी गई थी। एशियन गेम्स का नामकरण है वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। जो ये एशियन गेम्स खेले जाते हैं उसमें ये एशियन मतलब गेम्स है वो मतलब नाम किसने दिया है, तो एशियन गेम्स का जो नामकरण है वो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका नामकरण किया था। इस वजह से भी थोड़ा ये
इम्पोर्टेंट है। आई जस्ट होप साथियों आपको जो ये मैंने एशियन गेम्स थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ें समझाई है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो जो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।